करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, विचार करिए आपके मूल तन धामधनी के चरणों में, मूल मिलावे में साक्षात विराजमान, और उन मूल तनों के चरणों में मेरा दिल से सिजदा नमन। हम लोग श्रृंगार ग्रंथ का सहूर सब मिल बैठकर कर रहे हैं। अभी प्रकरण 21 चल रहा है। तो आज चौपाई 108 से हम सब रूह हैं मिल बैठकर सहूर करें। जागृत बुद्धि धामधनी ने हमें बख्शा है। सपने की बुद्धि इस तन से बाहर निकाल दी। तन यहां बैठा जरूर है, लेकिन आत्मा इस तन से बाहर निकलकर मूल मिलावे में बैठकर धामधनी के मुखारविंद से ये बातें सुन रही है। उनके दिल से निकले हुए इल्म की लहर। तो हकें कहया अर्स अपना मोमिनों का जो दिल। तो सब ल्याए वाहे दत्त में जो यूं सुख लेत हिल मिल। कितनी बड़ी महिमा दी। परम धाम में जो पर आत्मा है वो है कौन? अब हम सब सुंदर साथ अब तक जान चुके हैं अच्छी तरह कि राज्य का दिल जो मूल अद्वैत है उसको नूर कहते हैं। तो दिल कहो, मूल अद्वैत कहो, नूर कहो, बात एक ही। और उस नूर के अंदर अनंत गुण है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा। धामधनी के मुख पर उनके दिल के अनंत गुण नूर के रूप में प्रकट होते हैं। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकियां शोभा सागर भरया आसमान।
धामधनी के मुखारविंद पर उनका दिल ही अनंत गुणों के साथ प्रकट होता है। वो जमाली के गुण हैं, प्रेम के गुण हैं, सौंदर्य के गुण हैं, एकत्व के गुण हैं, आनंद के गुण हैं। तो नूर के अंदर लहराने वाले ये गुण जब अनंत ज्योति के रूप में धामधनी के मुखार बिंद पर प्रकट होते हैं तो वही लहरें अनंत परम धाम के स्वरूपों को धारण करती हैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ। तो हर ब्रह्म सृष्टि का रूप धामधनी के दिल का लहराता हुआ नूरी रस है। ब्रह्म सृष्टियां कहीं बाहर से नहीं आई, वो धामधनी के दिल में ही उनका मिलावा है। इसलिए धामधनी के दिल को कहते हैं मूल मिलावा। हकीकत के रूप में पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली कहलाती है, लेकिन उसका जो असल मार्फत स्वरूप है मूल मिलावे का, वो मूल अद्वैत है, राज्य का दिल है, नूर है। तो सभी रूहें उसी दिल के अंदर विराजती हैं और धामधनी अपने दिल की मौज से, इच्छा से लीला रूप में उनको प्रकट करके उनको सुख पहुंचाकर फिर अपने दिल के अंदर धारण कर। अच्छा, ये मत सोचिएगा सुंदर सा कि हकीकत के रूप में प्रकट हो गए तो मार्फत के रूप में अब वहां खाली है। नहीं, जितना वो धामधनी के दिल में विराजते हैं, हर घड़ी हर पल उनका विश्राम वही राज्य का दिल है, वैसे ही लीला में वो बाहर हो। तो रूहें हकीकत में भी होती हैं और मार्फत में। ये ऐसे ही धामधनी का जुगल स्वरूप हकीकत में भी होता है और धामधनी के दिल में मूल अद्वैत में भी होता है, एक ही साथ। और धामधनी का दिल भी खिलवत कहलाता है और परम धाम भी खिलवत कहलाता है, क्योंकि खिलवत एकांत को कहते हैं। और एकांत के भाव क्या है? जहां सिर्फ एक हो, दूसरा कोई नहीं। तो धामधनी ही नूर जमाल अक्षरातीत के स्वरूप के अलावे परम धाम में कोई और नहीं। बड़ो बन मधुबन महाबन, कितनी सुंदर शोभा है, सुंदर सा। परम धाम में चारों तरफ ये वन प्रकट होते हैं। माणिक पहाड़ का फिरावा ले लीजिए तो दक्षिण की तरफ तो माणिक पहाड़ सुंदर प्रतिष्ठित, लेकिन परम धाम का पूरा फिरावा जो है वो माणिक पहाड़ के चारों ओर वो बड़ोबन मधुबन महाबन। जब आप जवेरों के नहरों के बाद, महानद के बाद आप नजीकी परिक्रमा में आते हैं तो दक्षिण की तरफ तो कुंज निकुंज बढ़ता है, लेकिन उत्तर की तरफ महाबन मधुबन बढ़, चारों तरफ उसकी ही शोभा। लाल चबूतरे के सामने बड़ोबन और फिर बड़ोबन मधुबन महाबन, कितना सुंदर स्वरूप। परम धाम में हम सोचते थे ये तो बड़ा सुंदर वृक्ष है,
जिसने अपने अंदर लाल चबूतरे के समक्ष 10 भौम का एक भौम, 41 वृक्षों की 41 हारों के बीच में 1600 अति विशाल अखाड़े, जिसमें परम धाम के बड़े बड़े पशु आकर खिलवाड़ करते। अब वो पशु कौन है और ये बड़ो बन कौन? राजी, श्यामा जी और रूहें लाल चबूतरे के 40 हांसों में बैठकर उस लीला को देख तो रहे होते, लेकिन धामधनी जानते कि ये पशु भी मैं ही हूं, वृक्ष भी मैं ही, और वृक्षों के अंदर गोलाकार सीढ़ी भी मैं ही हूं, और उसकी जब चांदनी पे आता हूं वो भी मैं ही हूं, और वो चांदनी जाकर कहां मिलती है? 10वीं भौम यानी 9वीं भौम के छज्जे के ऊपर, क्योंकि वो 10 भौम की। तो सुंदर सा ये किसका स्वरूप है? अब ये बात चर्चा की नहीं होती, सहूर से भी ये ऊपर होती है, चितवन की। ये प्रकरण ही पूरा धामधनी ने हम रूहों को अपनी चितवन को दृढ़ करने के लिए दिया है। तो ऐसी सुंदर रूहें परम धाम में इस बात को नहीं जानती थी कि हर लीला जहां भी हो रही वो धामधनी। सुंदर साथ आप सब परिक्रमा ग्रंथ में और सेवा पूजा में कितने प्यार से पढ़ते बोलते। 3 बजे दोपहरी में सुखपाल छठे भौम से आके तीजी भौम के झरोखे के सामने लग जाते, कभी तख्तरवा भी आ जाता है। तो ये सुखपाल और तख्तरवा पे हम बड़े आराम से बैठकर बागों के सैर में चले जाते थे, जमुना जी पे चले जाते थे, वनों में चले जाते, जहां देखो वहां हम सुखपाल में बैठते थे। हमें नहीं मालूम था कि ये सुखपाल कोई और नहीं, धामधनी ने अपने दिल के अंदर हम रूहों को बिठाकर परम धाम स्वरूपी अपने ही रूप के हर रंग का नजारा दिखा रहे। यही तो नहीं पता था। इसी को कहते हैं अर्श की पातशाही। और सब धामधनी के सब चेतन है, सुखपाल भी चेतन है, तख्तरवा भी चेतन है, और वो जागृत है, क्योंकि वो राज्य के का दिल बसता है उसके। और जब रूहें उनके अंदर बैठती तो यूं समझिए कि राजी ने सब रूहों को हकीकत स्वरूप में अपने दिल के ऊपर बिठा रखा। श्रृंगार ग्रंथ की वो चौपाई याद कीजिए। अर्श तुम्हारा नहीं, ये तो सागर की। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। जब आप वाणी पढ़ोगे तो आपको साफ लगेगा कि ये इंद्रावती जी कह रहे, धामधनी को पुकार कर कह रही हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए
करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम। लेकिन सुंदर साथ, इंद्रावती जी के अंदर हम लोगों ने इतना वाणी में अब तक पढ़ लिया है, समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है कि इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठकर कौन कह रहा है? धामधनी। अब इसी चौपाई को ऐसे ग्रहण करिए कि धामधनी कह रहे। अब चौपाई दोबारा सुनिएगा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, धामधनी अपनी रूहों को कह रहे हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल, यानी मेरे दिल में ही तुम्हारा अर्श सिंहासन है। अर्श तुम्हारा यानी रूहों, तुम्हारा जो सिंहासन है, तुम्हारी जो बैठकी है, तुम्हारा जो तखत है, वो मेरा दिल है, राज्य का दिल है। तुम आए करो आराम, अब तुम मेरे दिल में आकर बैठ जाओ। सेज बिछाई रुचि रुचि की। और इस ब्रह्मांड में इल्म रूपी सेज बिछाकर अपने अनंत सागरों के रस के रंग से इसको सजाया है अपने दिल में। सेज बिछाई रुचि रुचि की, यही तुम्हारा विश्राम, यानी धामधनी के दिल में जो अनंत सागर विराजते हैं, वही तो रूहों का विश्राम है, क्योंकि रूहें उसी सागर की लहरें तो हैं। तो सुंदर सा जब तख्तरवा या सुखपाल पे विराजते हैं, तो मूलतः यही चौपाई का परम धाम में रस प्राप्त कर सकते हैं जब उठेंगे 7वें दिन। अभी तक हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता हो गया है इल्म से कि तख्तरवा पे बैठे तो समझो धामधनी, वो मूल मिलावा हो गया तख्तरवा, जहां हक भी है, हादी भी है और मोमिन भी, और उस तख्तरवा पे परम धाम का वो अनंत स्वरूप भी है। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए, वही तो मूल मिलावा है। तो सुंदर साथ, हमें ये समझना होगा कि परम धाम में जो नहीं जानते थे, जिसकी वजह से जो मूल कारण बना हमको यहाँ लाने के लिए, इस ब्रह्मांड में नकल की दुनिया में लाना पड़ा, साच का स्वरूप बताने के वास्ते, इश्क के स्वरूप को बताने के वास्ते। वाहे दत्त का रस हम परम धाम में पीते थे, लेकिन उसकी लज्जत अब आएगी जब इल्म से वाहे दत्त के इश्क को जाने। एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया, यही तो मूल कारण। अब जब परम धाम में उठेंगे, तो जमुना जी की लहरों के साथ जब हम खेलेंगे, जमुना जी की लहरें कैसे प्रकट होती हैं सुंदर साथ? घड़ नाले से निकलकर आसमान तक जाती है, और आसमान से फिर सतह पर आकर फिर आसमान पे जाती है, मानो नूरी हिंडोले चल रहे। और हम सभी सुंदर साथ धामधनी जुगल स्वरूप के साथ उस जल रूपी हिंडोलों पे बैठकर जिमी से आसमान के बीच में लीला विलास करते हैं, जल के अनंत शीतल रस को ग्रहण करते हैं।
परम धाम में इसका रस प्राप्त तो करते थे, लेकिन अब ये जान पड़ा कि उसकी हर लहर, हर तरंग, हर किरण, हर स्वरूप धाम धनी का स्वरूप। तो धाम धनी उन लहरों से हमें गले से मिलकर भेंट रहे, आकंठ डुबाकर। तब नहीं मालूम होता, लेकिन अब जब हम जमुना जी में जाएंगे तो जब हमारे दिल के नैन और तन के नैन हर घड़ी, हर पल, हर जगह राज जी को पाएंगे, तो सोचो सुंदर साथ, उस आनंद का क्या ठिकाना होगा। हर स्वरूप ही रंग पर वाली का स्वरूप होगा। हम तो 15 घंटे की लीला के बाद, इतनी इंतजार के बाद अपने मंदिर में पहुंचते हैं रात्रि के 9 बजे, जब धाम धनी आते हैं और हम उनका श्रृंगार करके अनंत सुख को प्राप्त करते हैं और धाम धनी हमारा श्रृंगार करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, गले मिलते हैं, पाग पहनकर सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले कि क्यों कहूं सुख विधि। ये वाहे दत्त का सुख यानी कि हर रूह लेती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हर रूह के दिल में वो सुख उसी समय पहुंच जाता है। वो धाम धनी ने इल्म से हमें यहां बताया। अब जितनी हम सखियां हैं, ये सोचो जरा, हमने क्या कहा वहां, तू भूले तो मैं जगाऊं और मैं भूलूं तो तुम जगाना। अरे सुंदर साथ, अगर हमें अर्श की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क का भान होता परम धाम में, तो जब दोनों के दिल एक हैं तो कौन किसको जगाएगा, क्योंकि वो दिल तो धाम धनी का दिल है और वही जागृत है। जो कुछ करते हैं वो करते हैं और इस ब्रह्मांड में उनका हुक्म करता है, और ये है वाहे दत्त का सुख। रूह सुख हर एक बात का, हक सो अर्स में लेवत, सो सुख सुन रूहें सबे, दिल अपने देवत। तो अब इस ब्रह्मांड में वो सारी बातों का की जानकारी हासिल करने के बाद अब रूहों का दिल वाहे दत्त के माफक हो जाता है। धाम धनी अपने इल्म से अपनी प्यारी रूहों को जगा रहे। क्या कह रहे हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सा। हम ये सोचते हैं कि यहां पर हमें माया की शंका है। नहीं सुंदर साथ, यहां की शंका से हमें क्या लेना देना। माया डालती रहे शंका, जीव को शंका होता रहे। ये शंका असल तो परम धाम में है, जो हम अपना इश्क को बड़ा मान बैठे। तो वो जो शक था कि हमारा इश्क बड़ा, कि श्यामा जी का बड़ा, कि राजी का बड़ा, तो मैं इन्हों को जगाऊंगा, यानी अपनी पर आत्म को मैं जगाने वाला हूं। भान के सुबह सा, जो ये इश्क का मुगालता था, सखियां सोचती थी इश्क उनका है, तो उनके शक को मैं मिटा दूंगा। लेकिन कहां मिटाऊंगा, इल्म से। वहां इल्म तो समझ आता नहीं, क्योंकि सभी सत्य स्वरूप, सभी का मूल परम सत्य धाम धनी का दिल है मात्र। जब तक वहां से बाहर नहीं करे, जब तुम जाओ, तुम्हारे इश्क की खबर तब होएगी जब तुम जाओ बका से बाहर।
तो परम धाम से बाहर तो भेज सकते नहीं, तो सुरता के द्वारा अपने हुक्म का स्वरूप देकर इन तनों में विराज। तो इस तन में कौन है? धाम धनी का हुक्म। और हुक्म का मूल क्या है? धाम धनी का दिल। परम धाम में भी धाम धनी का दिल ही इतने रूपों में लीला करता है, और यहां भी आत्माओं के का स्वरूप धाम धनी के दिल का हुक्म ही है, और उन आत्माओं के अंदर भी धाम धनी का दिल ही लहराता है, और उस दिल को अपने ही हुक्म से इल्म देकर इन्हों को इन जिमी में करो वाहे दत्त। तो परम धाम में तो सब वाहे दत्त स्वरूप है, और उस वाहे दत्त के गुण हमें परम धाम में नहीं पता। उसके गुण बताने के वास्ते हुक्म उस पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर इन तनों में आकर विराजा, और धाम धनी का वही हुक्म इल्म लाता है इस खेल में। हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। परम धाम में सब रूहें गलबैया डाल के धाम धनी के चरणों में बैठी, लेकिन उनका दिल उनके ही प्रतिबिंबित स्वरूपों के दिल में लहराता है, जिसको हुक्म यहां लाए और इल्म से उनको वो बातें बताई जिसकी लज्जत अब मूल तन खींचना है। अर्स्तन दिल में एक दिल अंतर पट कछु ना है, सुख लज्जत अर्स्तन खींचही, तब क्यों रहे अंतर। धाम धनी इल्म यहां दे रहे हैं अपने हुक्म से अपनी आत्माओं को, और आत्माओं का दिल जो मूल तन के दिल में विराजता है, तो उसकी असल लज्जत पर आत्म का तन ग्रहण कर रहा है। और ये सारी लीला हुक्म की, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्य। धाम धनी का दिल जब पर आत्म के दिल में लहराता है, पर आत्म का दिल का स्वरूप होता है, तो जैसा धाम धनी दिल में लेते हैं वैसा ही पर आत्म के दिल में आता है, वैसे ही आत्म के दिल में आता है, और वैसे ही यहाँ इल्म से आत्म उसका रस लेकर पर आत्म तक पहुंचाता है। तो ये सारे आत्माओं के हुक्म के स्वरूप को इस ब्रह्मांड में वाहे दत्त के जैसा कर देंगे, यानी जो परम धाम में वाहे दत्त का सुख है वो आत्माओं को भी इल्म के द्वारा मिलेगा। लेकिन जब सातवें दिन मूल मिलावे में खड़े होंगे, तब सब सखियों के दिल में जो वाहे दत्त का सुख लहराता होगा, उसकी लज्जत वहां अनंत गुना बढ़ जाए। पहले भी अनंत थी, लेकिन उसकी जानकारी नहीं। अब जान के उस रस को जब पिएंगे तो उसका रस कुछ और ही होगा। सो सुख सुन रूहें सबे, अब यहां पर इल्म से सब रूहें सुन रही हैं उस वाहे दत्त के सुख को, दिल अपने देवत। और इस प्रकार से रूहों का दिल पर आत्म के दिल में। तो हके कया अर्स अपना मोमिनों का जो,
और ये वाहिदत का स्वरूप ही एकत्व का स्वरूप है। धामधनी का दिल पर आत्म का भी दिल है, आत्म का भी दिल है, पर आत्म का दिल भी अर्श, तो आत्म का दिल भी अर्श। तो सब ले आए वाहिदत में, जो यूं सुख लेत दिल मिल। अब आत्मा इल्म के द्वारा वाहिदत का सुख प्राप्त कर रही है, और पर आत्म तो वाहिदत का स्वरूप ही है, धामधनी के दिल का स्वरूप ही है। और इल्म के जब रस उसको मिलता है, तो उसके दिल के अंदर वाहिदत की लहरें, क्षीर सागर की लहरें ऐसी पेंग मारती हैं, ऐसी उफान मारती हैं कि उनके दिल से फव्वारे बनकर, उनके दिल से होते हुए मानो जिमी से अंबर तक उसके वाहिदत के जो नूर है, वो माहों माहे करें जंग अनंत रंगों के साथ। इन विद सुख केते कहूं अर्स अरवा मोमिन, तो आए वाहिदत में जो हक कदम तले इनो तन। अब उस वाहिदत के सुख क्या कहें, आत्मा भी ले रही है उस सुख को इल्म से, और पर आत्म तो साक्षात स्वरूप है, वो उसका दिल ग्रहण कर रहा है। तन तो फरामोश है, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि उसी दिल में आत्म का दिल है, और आत्म का दिल के अंदर धामधनी अपना इलम पहुंचाते हैं, तो वो इलम पर आत्म के दिल में स्वतः ही पहुंच जाता है। तो रस जो आत्म को मिल रहा है, वो पर आत्म को साक्षात मिल रहा है। आत्म को वाहिदत का अनुभव होता है, और पर आत्म को उस वाहिदत का रस साक्षात उसका दिल पी रहा है। यही साक्षात और अनुभव है। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचे, जो अनुभव होता है आत्मा सो ना ही जीव को। तो सुंदर सा, अब जीव तो उसका एक लहर, एक किरण पाकर धन्य हो जाता है, लेकिन उसका समस्त खजाना तो आत्माओं का खजाना है। उस वाहिदत का खजाना जो है, उसके वारिस ये आत्माएं, तो उनको वाहिदत का, क्योंकि वो वाहिदत के माफक इस संसार में होते हैं, तो उनको वाहिदत का अनुभव होता है। और पर आत्म साक्षात जो धामधनी के चरणों में बैठी है, उसको वाहिदत का साक्षात रस मिलता है, जो उसके दिल पीकर मस्त रहता है। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्याम, महामत अलमस्त होए आमे उम्मत लिए, पीवत हक हाथ सर। इल्म से धामधनी साकी बनकर हर सागरों का रस इंद्रावती के दिल में उडेल रहे हैं, और इंद्रावती उस रस के सागरों को अपने अंग स्वरूप आत्माओं के दिल में पहुंचा रही है, तो पर आत्म के दिल में पहुंच रहा है। और इस प्रकार से हक अरस परस सरस, हक परात्म और आत्म अरस परस, और ये परम धाम की अनंत शोभा वाला सरस सबसे बढ़िया स्वरूप, जहां इल्म प्रकट करता है, वो यही कर सकता है। वाहिदत खिलवत निस्बत, इस वाहिदत का जो रस
अभी हम ग्रहण कर रहे हैं, वो खिलवत में होता है और वो निस्बतियों को ही मिलता है। निस्बतियों की वो न्यामत है। ए होए न बिना निस्बतिन इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो वाहिदत, खिलवत, निस्बत में कोई फर्क नहीं, क्योंकि तीनों का मूल कहाँ है? धामधनी का दिल। और निस्बत तो इश्क का सागर है और धामधनी का दिल भी इश्क का सागर है। और मूलतः वो मेहर का सागर है जिसके अंदर सातों सागरों का रस लहराता है अपने अनंत रंगों के साथ। इसीलिए मेहर का सागर सर्व रंग और सर्व रस। इन विद सुख केते कहूं अर्स अरवा मोमिन। रूहों को यहाँ पर, मोमिनों को यहाँ पर उस रस का अनुभव होता है और उनके मूल तनों को उसके साक्षात रस का उनका दिल प्राप्त करता है। सुंदर सार ये हम आप सब जानते हैं। एक मीठा अमृत रस ले लीजिए, सुंदर कंचन रंग के कंचन के प्याले में अमृत रस, अमीर रस। और अब मैं जागृत हूं और उस रस को मैंने अपने मुख के द्वारा रसना पर डाला, तो रसना के द्वारा होते हुए मेरे अंदर पहुंच जाता है। तो वो अमीरस का सुख किसको मिलता है? मेरे दिल को। पीता तो मुख है, लेकिन रस कौन पाता है? दिल। और ये दिल किसका है? धामधनी का। तो पर आत्म जो भी परम धाम के अंदर सुख लेती है वो उसके दिल में पहुंचता है। तो सुंदर साथ ये विचारना कि वो असल सुख लेने वाले धामधनी है। इन विद सुख केते कहूं अर्स अरवा मोमिन। तो आए वाहे दत्त में जो हक कदम तले इनो तन। अब धाम धनी के चरणों में मूल तन बैठे हैं, वो साक्षात वाहे दत्त के रस का पान कर रहे हैं जो धाम धनी के दिल का रस है। हके अर्स कया दिल मोमिन और भेज दिया इलम। अब सुंदर साथ अभी तक आप यही सब सुन रहे थे ना, ग्रहण कर रहे थे ना, सहूर कर रहे थे ना कि इलम कहां भेजा? यहां पर अपनी रूहों के वास्ते हुक्म से। मूल इलम तो 90,000 हरफ जो मूल मिलावे में अक्षर ब्रह्म को, लेकिन अब इल्म के द्वारा वो सखियां यहां पा रही। श्री कुलजम स्वरूप तारतम और तारतम का तारतम। हके अर्स कहा दिल में, और इसी इल्म से रूहों का दिल अर्श होता है। ये तीनों मिल किया जहूर, यानी बसरी, मलकी और हकीम ने धामधनी के दिल को खोल दिया, जहूर प्रकट कर दिया, मार्फत और हकीकत के रस को प्रकट कर दिया। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन। परम धाम की इश्क रब्द को, वहां की सभी लीलाओं को, और वहां से हके कौल किया उतरते अलस्तो बेरब को, और यहाँ आने का, ब्रज का, रास का, धाम का और यहाँ का जागनी के ब्रह्मांड का सभी रस इल्म के अंदर है। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन।
हक बैठे इन इलम में, तो राज्य का दिल ही इस धामधनी के इल्म में लहरा। हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तो इस इल्म से ही मोमिनों का दिल, आत्माओं का दिल अर्श होता है। तो हके अर्श कहया दिल मोमिन, और भेज दिया इलम, जिस इलम में धामधनी स्वयं विराजते। क्यों आवे अर्श दिल झूठ में, इत है हक का हुक्म। और अर्श दिल यहां कैसे आ सकता, जब कहलाता ही है अर्श दिल, तो उस दिल को तो अर्श में ही होना होगा। तो ये धामधनी के हुक्म की कारीगरी है, करिश्मा है कि अपने प्रतिबिंबित स्वरूप पर, आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप में अपना दिल को प्रतिबिंबित करा रहे। जैसे पर आत्म का मूल तन, उसका प्रतिबिंबित तन आत्म, तो पर आत्म का दिल प्रतिबिंबित होता है आत्मा के दिल। और इस प्रतिबिंब स्वरूप को धामधनी का हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में प्रकट होता है। तो क्यों आमे अर्श दिल झूठ में, तो हुक्म यहां आया है। अर्श दिल तो अर्श में ही है। क्यों आमे अर्श दिल झूठ में, इत है हक का हुक्म। यहां जो भी लीला है वो हुक्म की लीला है। ताथे वर्णन इन दिल अर्श हक का हो। अब ये दिल जो धामधनी का हुक्म लेकर, इल्म लेकर लहराता है, तो उस दिल से वर्णन होता है। और उस दिल को हक का अर्श कहते हैं। ताथे वर्णन इन दिल अर्श हक का। और ये मूल में यहां पर इंद्रावती के दिल में धामधनी अपने आवेश स्वरूप से विराज कर इल्म की लहरें बहा रहे हैं। और जो जो अपने अंग को सौंपता है इंद्रावती को, उसी का मूल स्वरूप परम धाम में होता है। और वो भी उसको प्रेम का, इल्म का रस मिलता है। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। अरे सुंदर सा विचारो, धामधनी क्या कह रहे हैं कि जिसने इंद्रावती के अंग अब उसके नहीं, इंद्रावती के अंग धामधनी के अंग है। और हर अंग इश्क का सागर है। और जिसने अपने आप को पूर्ण श्रद्धा, ईमान, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ उस दिल में अपने आप को सौंप दिया, उस दिल को भी धामधनी ने अपने इश्क के रंग में रंग दिया। और इश्क के सभी रस का पान वो आत्मा करती है। ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। ताथे वर्णन इन दिल अर्श हक का होए। हुक्म से इश्क हक के से जल जाए, और जरा न रहवे कोई। सुंदर सा, यहां तो कोई भी कुछ भी कल्पना कर ले, उसकी मर्जी, लेकिन उसका वर्णन सिर्फ आत्मा ही कर सकती है, यानी इंद्रावती ही कर सकती। दूजा तो कोई है नहीं। कोई जीव परम धाम के उस नूर का एक किरण नहीं देख सकता।
मैं अपने नग्न आंखों से यहाँ के उस सूरज का, जिसके करोड़ों सूर्यों का तेज योग माया के ब्रह्मांड के एक नूर के एक किरण के सामने निस्तेज हो जाता है, और योग माया के नूर के अनंत किरणों का तेज परम धाम के एक कंकरी के तेज के सामने निस्तेज हो जाता है। तो उसका वर्णन यहाँ के झूठे जीव कैसे कर सकते? ये तो सिर्फ महिमा है ब्रह्म सृष्टि। इसीलिए इंद्रावती के दिल में धामधनी अपने अनंत न्यामतों को लेकर आवेश स्वरूप होकर विराज कर अपना इल्म इंद्रावती की रसना से कहला देते, और प्रत्यक्ष में वो श्यामा जी की रसना कहलाते, क्योंकि श्यामा जी ही अपने दूसरे तन से रूहों की जागनी करती। इश्क हक्के से जल जाए और जरा न रहवे कोई रह ही नहीं सकता। इन दिल को अर्श तो कहिया जो खोल दिए बका। अब इंद्रावती के दिल को अर्श इसलिए कह दिया कि जो खोल दिए बका। सुंदर साथ बका माने अखंड, अखंड माने राज्य का दिल, और राज्य का दिल जब खुलता है तो क्या होता है? मेहर का सागर अपने अनंत रंग, अनंत रस, सभी 7 सागरों के रस को लेकर प्रकट होता है, और उसका रस पीने का, उसके रंग को ग्रहण करने का अधिकार मात्र इंद्रावती जी को है, क्योंकि उनके दिल के अंदर धामधनी आवेश स्वरूप से विराजमान, और जो ब्रह्म सृष्टि पूर्ण श्रद्धा के साथ इंद्रावती के अंगों को धारण कर लेती है, यानी उस पर फना हो जाती है, कुर्बान हो जाती है, तो उसके दिल को भी मेहर के सर्व रंग सर्व रस का पान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हकीकत मार्फत के रस का पान करने लगती है। अर्श की बादशाही और वाहे दत्त के इश्क का रस रूहों को मिलने लग जाता है, 8 सागरों के रस के साथ। उसी को कहते हैं जो खोल दिए बका द्वार, ताथे फेर फेर बरनऊ हक वाहे दत्त का सिंगार। सुंदर सा जरा विचार ना, रस लेने की बात। धामधनी इंद्रावती के दिल में बैठकर मेहर के रंगों और रस को पिला रहे हैं इंद्रावती, और कर क्या रहे हैं जरा इस पे विचार करना। ये चर्चा क्योंकि श्रृंगार की हो रही है तो बहुत बार इसकी होगी। जो तोहे कहे हक हुक्म, यानी इल्म, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा। अब धामधनी के दिल के बारे में जो हुक्म वर्णन कर रहा है, उसके नूर का, उसके नूरी आकार का, उसके दिल का, और उसके दिल की लहरों का, दिल के अंगों का। पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। इस सब का वर्णन कौन कह रहा है? धामधनी का हुक्म। किसको कह रहा है? इंद्रावती। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत।
अब जैसे जैसे इंद्रावती धामधनी के हुक्म से उन बातों को सुनती गई, वैसे वैसे वो उन सागरों की लहरों को देखती गई। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे, जो परम धाम में तेरे वाहे के स्वरूप है। जैसे तू आई वैसे वो भी प्रतिबिंबित स्वरूप से आई, और जैसे तूने धामधनी को समर्पण किया अपने आप को, वैसे ही ये आत्माएं भी धामधनी को समर्पण करें, उनके आवेश स्वरूप को, जो साक्षात इंद्रावती के दिल में विराजते हैं। ताथे फेर फेर पर, तो सुंदर साथ ये वर्णन करने का सुख किसको मिला? अब अगर सोचो धामधनी का सुंदर मुख चो, अब इसका वर्णन जब भी वाणी में होता है तो इसका असल सुख कौन लेता है? इंद्रावती। और इंद्रावती क्योंकि वाहिदत स्वरूपा है, इसलिए हर जो तेरे तन वाहे, सबको दिल को वो सुख मिलता है। तो धामधनी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन तो फेर फेर करें, हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही रूहों खाना पीवना, यही वतन के साथ। बस धामधनी के मुख के अंगों का वर्णन करना, उनके साजो श्रृंगार का वर्णन करना, वस्त्र और आभूषण का वर्णन करना, उनके नैनों का वर्णन करना, उनके गालों का वर्णन करना, श्रवण अंग का वर्णन करना, बाहों का वर्णन करना, पलकों का वर्णन करना, बरौनियों का वर्णन करना, श्वेत नयन के अंदर श्याम रंग के तारे पुतलियां का वर्णन ही रूहों का एकमात्र कार्य है इस ब्रह्मांड। बस बेर बेर वही वर्णन कर, क्योंकि जब रूहों के दिल से इस धामधनी के इल्म से इसका बेर बेर वर्णन करते हैं, तो इसका सुख धामधनी के दिल में पहुंचता है, जिनका आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल में है, और वो रस सभी वाहिदत्त स्वरूपों के दिल में पहुंचता है। धामधनी के मुख का, श्रृंगार का, वस्त्र, आभूषणों का, अंग अंग, ताथे फेर फेर वर्णम, हक वाहिदत्त का श्रृंगार। हक का जो वाहिदत्त स्वरूप है, उसका क्या श्रृंगार है? परम धाम के 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप ही धामधनी के हर अंग की शोभा है, श्रृंगार है। रूहें ही धामधनी का श्रृंगार है। किशोर सूरत हादी हक की सुंदर शोभा पूर्ण। अब किशोर, किशोरावस्था एक शब्द है जो सबसे अधिक सौंदर्य को धारण करने वाला होता है। युवा, किशोर, ब्रज लीला, बाल लीला, रास लीला, किशोर लीला। तो किशोर कहने का तात्पर्य ये कि प्रेम का अधिकताय जब प्रकट होता है तो वो स्वरूप किशोर कहलाता है।
प्रेम की अधिकता। बाल लीला में प्रेम की अधिकता नहीं होती, उसमें तो मात्र एक चंचलता होती, वो वात्सल्य स्वरूप होता है। लेकिन किशोर रास वो प्रेम की अधिकता होती। किशोर सूरत हादी की जुगल स्वरूप की सूरत किशोर है, सुंदर शोभापूर्ण जमाली के गुणों के साथ पूर्ण है। सुंदर साथ पूर्ण कहने में जरा विचार नहीं, पूर्ण कह दिया यानी उसके बाद कुछ नहीं, तो वो अनंत है। पूर्ण के पीछे भाव अनंत का है, शब्द यहां के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सुंदर शोभा पूर्ण, उस अनंत शोभा किसकी है? हक हादी किशोर सो। मुख कमल कहूं मुकुट की, पीछे सब अंग वस्त्र। अब आने वाले चौपाइयों में धाम धनी जुगल स्वरूप के मुख का वर्णन करते, फिर उस मुख का ताज मुकुट का वर्णन करते, उसके बाद सब वस्त्र और आभूषण का वर्णन करते। नख सीख लो वर्णन करूं, याद कर अपना तन, खोल नैन खिलवत में बैठ तले चरण। सुंदर सा मूल तन तो फरामोश, तो उनके नैन तो ना कुछ देख पा रहे हैं, ना श्रवण अंग सुन पा रहे हैं, और ना दिल कुछ कह। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप हो लिखाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। लेकिन यहां पर धाम धनी क्या फरमाते हैं? नख सिख लो वर्णन करूं, याद कर अपना तन। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 जब आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण है कि जो जो धाम धनी के अंग आत्मा के दिल में इल्म के द्वारा आते जाते हैं, वो अंग पर आत्म के खड़े होते जाते हैं आत्मा के दिल के नैनों के समक्ष। और जब नख से शिख तक का वो स्वरूप धाम धनी का इल्म के द्वारा आत्मा ग्रहण करती है, तो अपने पर आत्म के हर अंग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तब वो देख पाती है अपने मूल तन और अपने तन को। जैसे बिंब और प्रतिबिंब, भूल भुलवनी में जब मेरी आत्मा वहां खड़ी होती तो मेरे अनेक प्रतिबिंब हो जाते, और मैं किसको देख रही होती हूं? उन सारे प्रतिबिंबित तनों। इसी प्रकार से राज्य के ही दिल के ने अनंत तन आत्माओं के रूप में धारण करते हैं, और राज्य हर तनों को देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं। अब आत्मा जब नख से शिख तक के धाम धनी के श्रृंगार को अपने दिल में ले लेती है, तब पर आत्म के वो हर अंग खड़े हो जाते। अब पर आत्म अपने दिल के नैनों से अपने पर आत्म के अंगों को देख पाती है, और अब इल्म से जान गई कि उसी पर आत्म का मैं प्रतिबिंबित स्वरूप हूं। तो एक मूल और एक प्रतिबिंब
एक बिंब और एक प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब स्वरूप अपने बिंब को देखती है। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब बेर जी। ये जो यहाँ का आना है वो पूरा हो जाता, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है जब आत्मा के दिल में पर आत्मा का स्वरूप आ जाता है। और पर आत्मा के स्वरूप आते ही धाम धनी का स्वरूप उसके दिल में अखंड हो जाता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। खोन नैन खिलवत में, अब आत्मा खिलवत में बैठकर अपने दिल के नैनों से पर आत्म को देखो, धाम धनी को देखो। खोल नैन खिलवत में बैठ तले चल। अब धाम धनी के चरणों में हमारे बिंब भी बैठे हैं और प्रतिबिंब भी बैठे हैं, और धाम धनी की मेहर भरी नजर सब पर है। जैसा कहत हो हक को यूं ही हादी जान, आशिक मासूक दो एक है, एक कर दई मसीहे पहचान। तो जैसे हक का स्वरूप नूरी है, अति सुंदर है, जमाली के गुणों के साथ लहराता है, वैसे ही हादी के अंग है। क्योंकि हादी कौन है? धाम धनी के दिल का ही तो स्वरूप। हर शोभा धाम धनी के दिल की शोभा, और दिल की शोभा रूहों से होती है, और हर रूह की शोभा बड़ी रूह के रूप में प्रकट होती है। हादी नूर हक का, रूहे हादी अंग नूर। आशिक मासूक दो एक, यानी हकीकत मार्फत दोनों एक है। आशिक माशूक दोनों के तन एक है, दिल एक है। एक कर दई मसीहे पहचान। श्यामा जी ने अपने दूसरे तन से धाम धनी के इस रस को हम सबको पहचान भी दे दिया, उसका रस भी पिला दिया। जुगल किशोर तो कहे जो आशिक मासूक एक अंग। उनको जुगल किशोर कहा ही इसलिए है कि दोनों एक अंग हैं, एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप, एक रस। हक खिन में कई रूप बदले, या ही विधादी। अब नूर के रंग अनेक, कभी एक रंग से एक स्वरूप प्रकट होता है तो दूसरे रंग से दूसरा स्वरूप। इस प्रकार से उसके रूप तो अनेकानेक हो जाते हैं, सिर्फ आत्माओं के दिल को रस पिलाने के वास्ते। हमारे फरमान में हकीकते लिखे कलाम, मासूक मेरा मोहम्मद आशिक मेरा। और श्यामा जी उनकी माशूक है, और श्यामा जी माशूक है तो रूहे माशूक है, और असल अर्श में आशिक उनका नाम। वही आशिक है, वही माशूक है, क्योंकि वही तो है और वही तो प्रकट होते हैं। तो सुंदर साथ जी, आज मंगलाचरण संपूर्ण होता है प्रकरण 21 का। उस चौपाई को एक बार दोहरा लेते हैं। हमारे फरमान में हकीकते लिखे कलाम, बार बार का, मासूक मेरा मोहम्मद आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा